तो दोस्तों आज का मुकाबला एक बेहद रोमांचक मुकाबला था मुंबई एमिरेट्स और गल्फ जायंट्स के बीच में। गल्फ जायंट्स को ज़रूरत थी मुकाबला जीतकर टॉप ऑफ द चार्ट जाने की और एमआई को ज़रूरत थी अपने आप को फॉर्म में वापस लाने की थी। टॉस जीता था गल्फ जायंट्स ने और उन्होंने अबू धाबी की इस मैदान पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और यश अगर देखें तो दोनों टीमों में बदलाव थे। एमआई ने बासिल हमीद को लिया और जॉर्डन थॉमसन को लाया, वहीं पर गल्फ जायंट्स ने आज जेरार्ड इरास्मस को वापस लाया और डोमिनिक ड्रिक्स को उन्होंने शामिल किया। और बहुत बड़ा इनका चेंजेस का के हिसाब से इनकी अगर बैटिंग ऑर्डर देखें तो बहुत ज़्यादा डीप हो गई थी गल्फ जायंट्स की। इन दोनों की टीम में ज़्यादा कोई बोलते ना इवनली पॉइंट लगी मुझे, लेकिन आई वुड स्टिल फेवर गल्फ जायंट्स, थोड़ी बेटर थी ऑन करेक्ट। बट एमआई बल्लेबाजी करते हुए जब उतरी तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई क्योंकि विकेट उनके लगातार गिरते गए। फ्लेचर दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए। वसीम ने हालांकि 29 रन बनाए लेकिन लगातार कोई पार्टनरशिप बनी नहीं, विकेट्स लगातार गिरते गए और 42 रन बनाए पूरन ने और 20 एक्स्ट्रास की बदौलत एमआई एमिरेट्स ने सिर्फ 139 रन बनाए और उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और इस प्रकार से इनफैक्ट एमआई एमिरेट्स ने 140 रनों का लक्ष्य दिया गल्फ जायंट्स को। अगर गेंदबाजी की बात करें तो डोमिनिक ड्रिक्स ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 4 ओवर में 2 विकेट निकाले, 21 रन देकर। डेविड वीजर और रेहान अहमद के भी 2-2 विकेट, हालांकि रेहान अहमद थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन वहां पर क्रिस जॉर्डन फैंटास्टिक 3 विकेट्स इन 4 ओवर्स। एब्सोल्युटली 71 डॉट बॉल डाले इन्होंने, तो वही दर्शाता है जिस तरह का इनका डॉट बॉल पे कंट्रोल रहा पूरे गेम पर। काफी बढ़िया बॉलिंग की डेविड वीसे ने और डोमिनिक ड्रिक्स ने भी। और 20 एक्स्ट्रास आपने मेंशन किया, 139 का लक्ष्य था, 140 का लक्ष्य था, 139 किए थे उन्होंने। 140 का लक्ष्य था गल्फ जायंट्स को, जो हमें लगा बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। और शुरुआत भी अच्छी की थी। जिस तरह की अगर उनकी बैटिंग ऑर्डर की उनके स्कोर कार्ड पर नजर डाले तो शुरुआत बढ़िया थी टॉम बैंटर और जेम्स विंस की। उसके बाद जिस तरह विकेट गिरते गए जी, पहला विकेट गिरा 61 के योग पर जब जेम्स विंस आउट हुए तो ऐसा लगा कि काम बन जाएगा, लेकिन क्रिस लिन और टॉम बैटन के बीच में भी एक ठीक ठाक साझेदारी हुई। टॉम बैटन 45 पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद क्रिस लिन और इरास्मस ने थोड़ा सा वहां पर मिसकैलकुलेट किया और वो गेंद जो मैच है ये हाथ से थोड़ा सा छूटता गया और आखिरकार लिन, इरास्मस और डेविड वीजर जल्दी आउट हो गए। ये मुकाबला आखिरी ओवर तक गया जहां पर जॉर्डन थॉमसन की गेंद पर आखिरी गेंद पर छक्का लगाया हेटमायर ने। जॉर्डन थॉमसन का 1 विकेट, ड्वेन ब्रावो फैंटास्टिक 4 ओवर 32 रन 2 विकेट और फारूकी का 1 विकेट। इस तरीके से ये मैच आखिरी ओवर तक गया और 140 रनों का लक्ष्य जो है ये गल्फ जायंट्स ने पार कर लिया। तो इस जीत के साथ यानी कि 5 विकेट की जीत के साथ क्या हुआ है, एमआई एमिरेट्स फर्स्ट इनिंग्स 139 ऑल आउट, जॉर्डन टेक्स 3 विकेट्स एंड निकोलस पूरन के 42 रन और आखिरकार हेटमायर ने जिताया गल्फ जायंट्स को। इट टुक 20 कंप्लीट ओवर्स फॉर गल्फ जायंट्स टू विन द मैच बाय 5 विकेट्स। लेकिन अब यश इसका असर पॉइंट्स टेबल पर किस तरीके से पड़ेगा ये देखिए। यहां पर गल्फ जायंट्स जो है ये अब ऊपर निकल जाएंगे क्योंकि इन्होंने अब यहां पर मुकाबला जीत लिया है, लेकिन एमआई एमिरेट्स की बात करें तो दे विल स्टिल हैव अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज दे नीड टू वर्क हार्ड टू मेंटेन देयर सेकंड और द थर्ड पोजीशन इन द पॉइंट्स टेबल। एब्सोल्युटली, और ये बहुत बड़ा विक्ट्री था गल्फ जायंट्स के लिए। एमआई एमिरेट्स के लिए बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ती हुई अभी यहां से देखेंगे कि आगे कैसे टूर्नामेंट में प्रवेश करेंगे। कल के मैच के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा मुकाबला है, कल भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैच है। दुबई कैपिटल्स वर्सेस डेजर्ट वाइपर्स जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। दुबई कैपिटल्स को सब कुछ के लिए जीतना है क्योंकि पिछली गेम वो अबू धाबी नाइट राइडर्स से जीते जरूर है, मोमेंटम बिल्ड जरूर किया है, लेकिन कल क्या होगा इसी समय भारतीय समय अनुसार वो तो आएंगे, लेकिन दुबई कैपिटल्स को ये करो या मरो की स्थिति हो चुकी है और ये रोमांचक मुकाबला आप देख सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर। कल मुकाबला है डेजर्ट वाइपर्स और दुबई कैपिटल्स के बीच में। यश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आज का मुकाबला गल्फ जायंट्स ने 5 विकेटों से जीत लिया है। कल एक अहम मुकाबले के लिए आप हमारे साथ फिर एक बार जुड़िएगा क्योंकि ये है आपका मंच, ये है क्रिकेट का मंच। This is Digital to Sports. Thank you very much for joining on this show.